यूपी के हरदोई में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के चलते अनियंत्रित टेम्पो बाइक से टकराकर खाई में पलट गया। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। इधर पंजाब के जीरा में शराब फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये किसान बीते 5 महीने से अपनी इसी मांग पर अड़े हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शराब फैक्ट्री के कारण फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और इसी वजह से वो एक बार फिर शराब फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में जुटे, जहां किसानों का सामना फैक्ट्री के बाहर तैनात भारी पुलिस बल से हो गया। पुलिस वालों ने किसानों को खदेड़ने के लिए उन पर जमकर लाठियां बरसाई। ऐसे में किसान भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। किसान भी पुलिस वालों पर लाठियों से हमला करते दिखे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने इलाके में फ्लैग मार्च निकालने की कोशिश की, जिन्हें वहां तैनात पुलिस वालों ने रोका। इस दौरान गुस्साए किसानों ने वहां लगे कई बैरिकेड तोड़ दिए। इसी वजह से पुलिस ने फैक्ट्री के बाहर अपनी 2 बसों ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को ऐसे खड़ा कर दिया कि उसकी तरफ बढ़ने का रास्ता बंद हो जाए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए वहां पुलिस के 40 से ज्यादा अफसर मौजूद रहे। राजस्थान के जालौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें टोल प्लाजा के एक कर्मचारी को कार से रौंदने की कोशिश की गई, क्योंकि वो टोल चुकाने के लिए कह रहा था। सामने आए वीडियो में वो टोल कर्मी उस कार सवार से पैसे मांगता नजर आया, लेकिन कार में बैठा आदमी पैसे देने से मना करते हुए आगे बढ़ने लगा। जिसके बाद टोल कर्मी ने कार के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने रुकने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ा दी और उसे रौंदते हुए आगे बढ़ने लगा। टोल प्लाजा का कर्मचारी कार के बोनेट पर कुछ देर तक तो लटका रहा, लेकिन बाद में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो कार के नीचे आ गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार उस टोल कर्मी को घसीटता रहा। हालांकि जब वो नीचे फंस गया तब उसने कार रोक दी, जिसके बाद टोल प्लाजा के उस कर्मचारी को कार के नीचे से बाहर निकाला गया। कार के नीचे आने की वजह से टोल कर्मी इतना घायल हुआ कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हरियाणा के राज्यपाल ने शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है, जबकि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने के लिए डीएम के पास आवेदन देना होगा। मेरा जो विश्वास है वो यहाँ से बदल रहा है। मेरा विश्वास दूसरी साइड में ठीक है, वो करे। हमारे यहाँ तो कभी रोक रही भी नहीं इस प्रकार की। राज्यपाल की मोहर लगते ही हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण कानून राज्य में लागू हो गया। इधर ताजमहल के लिए करीब 2 करोड़ का नोटिस जारी हो गया। हालांकि इसे गलती बताया गया और नोटिस आगरा के नगर निगम ने जारी किया और आगरा नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल का बकाया मिलाकर 2 करोड़ का नोटिस भेजा। पुरातत्व विभाग को 15 दिन में बकाया रकम जमा कराने की चेतावनी भी दी गई, जबकि पुरातत्व विभाग का कहना है कि ताजमहल राष्ट्रीय स्मारक है, जिस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है और पानी का भी व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है और नोटिस को उन्होंने नगर निगम की गलती बताया। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दे दिया। यह कार्रवाई विज्ञापन नीति के उल्लंघन के आरोप में की गई और दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से रकम वसूलने के लिए कहा गया। आरोप है कि केजरीवाल की पार्टी ने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन दिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। एलजी साहब से एक और लव लेटर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है। विज्ञापन से जुड़ा यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था और तब अदालत की बनाई कमेटी ने जुर्माना वसूलने की सिफारिश की थी। अर्जेंटीना में जीत का जश्न जारी है। लाखों प्रशंसक चैंपियंस की एक झलक पाने को बेताब है, लेकिन इस बीच सेलिब्रेशन परेड को अचानक से छोटा किया गया, क्योंकि अर्जेंटीना के चाहने वाले सड़कों पर छाए हुए हैं। सड़क, हाईवे, एक्सप्रेसवे पर हर जगह फैन का सैलाब नजर आ रहा है। तो फुटबॉल चैंपियन अर्जेंटीना, जहां पर किस तरीके से प्रशंसकों की भीड़ जमा है और जो सेलिब्रेशन परेड थी उसको छोटा किया गया। हालांकि देखिए, लाखों प्रशंसक सड़क पर जुटे हुए थे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए और वहां पर ऐसी तस्वीरें जश्न की जब से जीत हुई है, अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिका चीन में कोरोना केस में बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड के हालात की चर्चा करेंगे। आज कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक्सपर्ट्स के साथ सुबह 11:30 बजे बैठक करेंगे। अमेरिका, जापान, कोरिया, ब्राजील और चीन में अचानक कोरोना के बढ़ते केस से चिंतित केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहा है।
बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले से हालात बिगड़ रहे हैं। हाँ, हाहाकार मचा हुआ है। चीन में लगातार कोरोना की केस में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अस्पतालों में शवों का अंबार लग चुका है। तो वहीं कब्रिस्तान पर भी शवों की लाइन लगी हुई है। अस्पताल भर चुके हैं, लोग कार में इलाज करवाने को मजबूर हैं। 80 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी बीजिंग में वायरस तेजी से फैला है। बताया गया कि जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के बाद चीन में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक आबादी के संक्रमित होने की संभावना है। वहीं चीन में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से विश्व बैंक ने